देखिए 19 से 29 तो बहुत सम्मानजनक है बीजेपी के लिए। अगर इतनी सीट्स आती हैं तो इसका मतलब समझिए कि बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत कमाल की हुई है। क्योंकि इसके पहले के जो आंकड़े हैं, जिन दो सरकारें जिनकी रही हैं, उनमें एक बार कांग्रेस पार्टी को 10 साल के बाद 3 सीटें मिली थी, दूसरी बार 5 सीटें मिली थी, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सरकार हटे थे तो 15 सीटें मिली थी। तो उसके हिसाब से जितनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी और जो इतनी माहौल बनाया था, जिस तरह का माहौल, किसान नाराज, जवान नाराज, इतनी सीटें अगर बीजेपी जीत पाई है तो ये वाकई एक रिमार्केबल पोजीशन है उनकी, और बहुत बढ़िया अचीवमेंट के तौर पे देखिए, मजबूत एक विपक्ष के तौर पे वो बैठ पाएंगे। हाँ, तो ये मैं अगर, यानी कि रविंद्र आप इस एग्जिट पोल पर मोहर लगा रहे हैं कि यही एग्जिट पोल कन्वर्ट होगा एग्जैक्ट पोल? नहीं, मैं थोड़ा सा इसमें ना इत्तेफाकी मेरी है। ये जो अदर्स का है, अदर्स का जो सेक्शन है, इस पर मैं थोड़ी सी सहमति नहीं दर्ज कर पा रहा हूं, एक बात। और 0 से 1 जो जेजेपी को दी जा रही है उस पर भी थोड़ा सा मुझे संदेह है, क्योंकि अदर्स में अगर एक गोपाल कांडा की सीट भी दी जाए और एक आदर्श पाल जो गुजर वहां से लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, इन दो के अलावा केवल निर्दलीय लोग हैं जो अगर आप चुनाव जीत सकते हैं। हिसार से सावित्री जिंदल हैं और गन्नौर से हैं या चित्रा सरवारा, इस तरह के जो 7-8 लोग हैं, अगर वो इसमें शामिल हैं फिर तो ठीक है। फिर ये 1 से 5 वाले आंकड़े में दिक्कत हो जाती है आईएनएलडी का। आईएनएलडी उतना ज्यादा परफॉर्म कर पाएगी इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि आईएनएलडी तो गिनी चुनी 2 सीटें सिरसा में, एक वो बरवाला की सपना 7 रोड है और एक नरवाना की विधानसभा सीट है जहां पर मजबूत है। इसके अलावा 3 सीटें जो हैं वो नू मेवात वाली है, लेकिन उसमें ज्यादा संभावना कांग्रेस पार्टी के जीतने की है। तो 5 सीटें आईएनएलडी की जीतने के भी चांसेस नहीं है। 1 सीटें जेजेपी के तो कतई नहीं है, और 4 से 9। ये आप जो जेजेपी पर जो आप बेट लगा रहे हैं रविंद्र, जेजेपी के लोग तो खुद कह रहे हैं कि भाई सिर्फ डबवाली जहां से दिग्विजय खड़े हैं, सिर्फ डबवाली जीतने के आसार हैं, उचाना कला तो हारने के कगार पर, वो खुद कह रहे हैं जेजेपी वाले। कहां आपको दिख रहा है जेजेपी में कोई क्वांटम है? नहीं, जेजेपी में दुष्यंत चौटाला हारने के कगार पे नहीं है। वो जमानत बचेगी कि नहीं उस पे है। हारने का वहां पर संघर्ष है ही नहीं। और दूसरा जो, यानी कि ये तय है ना कि दे आर लूजिंग सीट। बिल्कुल उचाना कला हार रहे हैं, और डब वाली जो है वो, जितना मैं देख के आया हूं सीट को, वो ऑलमोस्ट क्लियर सीट है। वहां पर कांग्रेस पार्टी को क्लियर एज है, तो वहां दिग्विजय चौटाला के जीतने की संभावना ज्यादा है नहीं। तो इसलिए 1 सीट देना उनको, मुझे लगता है जितना मैं समझ पा रहा हूं उसके हिसाब से ये ठीक नहीं है। आईएनएलडी का 5 हमने जिक्र किया, लेकिन अगर 29 सीटें बीजेपी जीत जाएगी तो आप ये मानिए बीजेपी ने कमाल कर दिया। बीजेपी ने कमाल किया।